को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाकर बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। जितनी ताकत तुम्हारे हाथ में है तारीफ करो खुदा के लिए, जितनी ताकत है। हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? तारीफ करो फिर खुदा के लिए, तारीफ करो। हालेलुया। आपको मालूम है लाइफ में कुछ भी जब हम करते हैं तो एकदम से सब कुछ नहीं होता। इसी तरह से जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं या घर शुरू करते हैं या अपनी लाइफ में कोई भी काम शुरू करते हैं, इसी तरह से है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो एकदम से सब कुछ नहीं होता। जब हम खुदा में आते हैं तो कुछ टाइम में हमें कुछ दुखों का, तकलीफ़ों का, ट्रबल का, खुशियों का, मतलब कुछ इस तरह से ज़िंदगी में सब कुछ हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब हमें खुदा सब चीज़ों से डिलीवर करता है, आज़ाद करता है, और एक खूबसूरत घर जब जैसे बनता है, हम एंटर होते हैं और दिल शादमानी से भरता है, उसी तरह से तुम्हारा ये स्पिरिचुअल घर जब खूबसूरत बन जाता है, फिर यीशु मसीह जब एंटर होते हैं तो फिर यीशु मसीह और आप मिलकर एक बड़ा जश्न करते हैं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो मैं पिछले संडे फ्राइडे काफ़ी देर से मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ, अपने घर में मस्बा बनाओ, फिर ये मस्बा सही करो, फिर प्रेयर करो, फास्टिंग करो, बाइबल पढ़ो, गुनाह से दूर रहो, अपना बेस्ट दो, ठीक है, अपनी टाइप जो है वो खुदा को ईमानदारी से पे करो। तुम्हारी लाइफ के जो जितने भी झमेले हैं वो तुम्हें हल होते हुए नजर आएंगे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे, ये सरमन जो वर्ड में पहले प्रीच कर चुका हूँ, लेकिन खुदावन ने मुझे कहा इसको प्रीच करना है। एक क्रिश्चियन को, वो बहन हो वो भाई हो, उसको कैसे मसीह के साथ चलना है। क्योंकि अगर आप प्रेयर करने वाले, फास्टिंग करने वाले, गुनाह से दूर रहने वाले, लेकिन अभी भी आप इन सब चीज़ों को अगर कर रहे हो, करने के बाद अगर आप वो चीज़ें भी कर रही हो दुनिया वाली हैं, तो आपकी चाल चलन से आप पहचाने जाओगे आप कितने धर्मी हो और कितने आप खुदा से दूर हो। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? एक क्रिश्चियन बहन के लिए और भाई के लिए ये कितना ज़रूरी है, उसकी लाइफ जो है वो पूरी नीट एंड क्लीन हो। बेशक दूध का धुला हम में से कोई भी नहीं है, कामिल सिर्फ खुदा है। हम अपने पास्ट में, अपनी लाइफ में पीछे सब गलती और खताएं करके आए हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बड़ा सच्चा सुथरा था, पीछे दोता तो हो आया तो मैं बड़ा अच्छा हूँ, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। तो सब पापी थे और सबको खुदा यीशु मसीह के लहू के सबब से वो माफ़ किए गए। उसकी कुर्बान होने से हमारा रिलेशन खुदा के साथ बिल्ड हुआ, बहाल हुआ और हमारा उसके साथ एक कनेक्शन बन गया। कितनों को ये बात मालूम है? उसके बाद हम पर ये लागू होता है कि उसके जो खून की कीमत है वो हमें मालूम होनी चाहिए कि हम खून खरीदे उसके बेटे और बेटियां हैं। अब हम अपने नहीं बल्कि उसके हैं। अगर हम उसके हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है, हमारी जो चाल चलन है, हमारी जो ज़िंदगी है, ये बड़ी क्लियर और बड़ी सीधी और सादी होनी चाहिए। कितनों को समझ आ रही है? जब आप खुदा के साथ चलते हो तो 100% आपने सब झमेलों को छोड़ा होता है। आपको सब बातें, गुनाह की, बदी की सब बातें मालूम होती हैं। आपको मालूम होता है कि कौन बंदा टिप्पणी कर रहा है, आपको मालूम होता है कौन बंदा आपको मतलब जो गुस्सा दिला रहा है, कुछ भी जो आपको सब मालूम होता है। लेकिन बाइबल ये बताती है कि आपको सब कुछ मालूम होने के बाद भी आपको सब चीज़ों को क्या करना है, इग्नोर करना है और आगे बढ़ जाना है। जब आप गाली के बदले गाली नहीं देंगे, आप गुस्से के बदले गुस्सा नहीं करेंगे, हसद के बदले हसद नहीं करेंगे, तो इससे ये साबित होगा आप में और उसमें जमीन और आसमान का फर्क। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अभी टेस्टमनी हमने सुनी थी तिमोथियस की बेटी की, उनका हम चर्च में आए, स्टे किया, प्रेयर हुई। मैं प्रेयर जस्ट आधा मिनट प्रेयर की, मैं चला गया था क्योंकि हम ग्राउंड पे काम कर रहे थे, तो प्रेयर की, मैं चला गया। उसके बाद मुझे तिमोथियस भी वहाँ पे आ गया, वो भी हमारे साथ काम करना शुरू हो गया और मैं मालूम पड़ा। मैंने कहा हाँ वो चुप कर की है, सो रहा है, क्या क्या मसला उसके साथ है? कहता तो सो गई है, वो काफ़ी देर से वो सो गई है और बड़े सुकून में। मैं कहा वाह, ये तो अद्भुत बात है। तो उसके बाद जब हम वापस आए तब भी वो ठीक थी, शायद वो चले गए, मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसके बाद ये ब्लेस्ड है, आपने टेस्टमनी सुनी। चर्च में आने से होता क्या है, आपकी लाइफ के बहुत सारे झमेले क्लियर हो जाते हैं। आप दुनिया में जब रहते हो तो तारीखी में रहते हो, जैसे ही आप चर्च में आते हो आप खुदा के नूर के नीचे आते हो, और जैसे ही आते हो
तरीके की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो जाती हैं। इधर गलत हो, इधर ठीक है, इधर गलत हो, इधर गलत हो, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। और जैसे ही ज़ाहिर होती हैं आप उन चीज़ों को निकालते हो और आप फिर एक नए सिरे से आप एक पाक साफ कह लो, आप बिल्कुल क्लियर कह लो, आप बन जाते हो। लेकिन अगर आपका कनेक्शन खुदा के घर के साथ नहीं है, आपका आना जाना बस ऐसे ऐसे है, तो बहुत सारी जगहों पर आपकी लाइफ में गेम हो जाएगी और आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, प्लीज खुदा के काम में और खुदा के लोगों के साथ प्लीज पंगा मत लिया करो। इस गंदी स्पिरिट से अपने आप को छुड़ाओ। हमारे मुल्क के जो क्रिश्चियन है, मोस्टली क्रिश्चियन जो है, वो इसी गंदी स्पिरिट में फंसे हुए हैं। उनकी जुबान उनके काबू में नहीं है वो अच्छे, लेकिन वो जो स्पिरिट उनके मुंह में बैठती है तो गंदी गंदी बातें बोलती हैं चर्च के खिलाफ, पास्टर्स के खिलाफ। जब वो ऐसे ही बोलती हैं, पास्टर तो अपने घर में बैठा, उसका कुछ गया नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में शैतान काम करेगा। तो इस स्पिरिट से बचो। अगर तुम नहीं बचोगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम लोग फंस जाओगे। और वही श्राप, वही लानत तुम्हारे बेटे और बेटियों में काम करते। फिर तुम सोचते हो मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा भी नहीं करता, फिर भी मेरे घर में ऐसा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि तुमने अपने मुंह में बोलने से पहले ख्याल नहीं किया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, तीमुथियुस की टेस्टिमनी मैंने आपको क्यों बोली है। कुछ काम जो खुदा ने मुझे दिया है, और ये मेरे 12 साल में फर्स्ट टाइम, सोचा बहुत बार है लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि तुम्हें इस पे स्टेप लेना है, उस काम को करना है। कितने बहन भाई वॉलंटियर या टीम मेंबर्स या वर्शिपर्स या जो वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो चर्च के साथ चल रहे हैं, कितने ये चाहते हो कि चर्च 24 घंटे खुला रहे? 24 घंटे सब लोग चाहते हो? तो ये खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। 24 घंटे। इसमें हम कॉल का जो सिस्टम है, कॉल सिस्टम जो हम वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कैसे होना है, लेकिन ये मुझे आज प्रेयर में, ये अभी जब मैं आया हूं तो मुझे आने से पहले ये इंस्ट्रक्शन मिली है। उस कॉल पर रात को 3 बजे भी अगर आप कॉल करोगे, 4 बजे भी सुबह करोगे, आपकी कॉल सुनी जाएगी और आपके लिए प्रेयर होगी। पहला नंबर। दूसरा नंबर कि जो ये चर्च 24 घंटे जब खुलेगा तो जो टीम मेंबर्स हैं, हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 24 घंटे, इसमें एक भी घंटा छुट्टी नहीं होगी। 24 घंटे आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपकी जो फाइल मेंबर्स, जो लोग चर्च के मेंबर्स हैं, उनकी फाइलें बनी हैं, आपकी जो बिजनेस की फाइलें हैं, आपकी जो मेंटरशिप की फाइलें हैं, 24 एवर उनके ऊपर कंटिन्यू ले हैंड और प्रेयर होती रहेगी। हालेलुया। मैं कहता हूं चुटकियों में आपके केस देखना हल होंगे यीशु के नाम से। और उसके अलावा जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सबकी ड्यूटियां लगेंगी कि हर बंदा 24 घंटे में किसी भी टाइम, वो एक सेटल टाइम भी शेड्यूल बनाएंगे, 2 घंटे आकर वो अपनी प्रेयर यहाँ पर करके जाएगा। ये पूरा सिस्टम हम चर्च बना देंगे। मैं अपनी रिहाइश भी यहाँ से उठाने वाला हूँ। समझ आ रही कि नहीं? आपको मालूम नहीं पड़ा मैंने क्या बोल दिया? हालेलुया। ये सिर्फ चर्च होगा, चर्च, जस्ट ओनली चर्च। और यहाँ पर ऐसा सिस्टम होगा कि जो लोग लाहौर से बाहर से आएंगे, अगर वो मीटिंग फ्राइडे को अटेंड करेंगे, तो अगर उन्होंने संडे की भी अटेंड करनी है तो सैटरडे वो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कोई भी मुंह उठा के आएगा और बेशक भावे तो खाने तो आया होता तो उनके भाजी मैं अजर आते थे। नो, ऐसा नहीं। जो लाहौर से बाहर से आएंगे उनके रहने का और खाने और पीने का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। होगा वो होगा, लेकिन मैं फिर वार्न कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप सुनकर तो कुछ अलग चीज कर लो कि मतलब पादरी साहब ने अनाउंस किया है। यहाँ पर एक टीम बैठेगी जो आपकी पूरी वेरिफिकेशन करेगी। आपका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी हम उठाकर यहाँ पर स्टे करवाएंगे, नो, उसकी पूरी वेरिफिकेशन होगी।
उसका पूरा बायोडाटा चेक किया जाएगा। उसके बाद उसको सिर्फ यहाँ पर 2 दिन अलाउ होंगे, फ्राइडे की रात, सैटरडे, संडे को मीटिंग अटेंड करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये मार्वलस काम जो होने जा रहा है, ये एक बड़ी 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 खुदा की गुड न्यूज़ है यीशु मसीह के नाम से। तारीफ कर दो उस खुदा के लिए। हम और ज्यादा बिजी होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। मैंने बोला और बिजी होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। सब टीम मेंबर सब तैयार हो जाओ और बस एक टाइम ऐसा आना है कि बस आपको फिर बोलना है, छोड़ दो जॉब शॉप सब आ जाओ मेरे चेलों मेरे बच्चों, आ जाओ। यीशु तुम्हारा खुद इंतजाम करेगा यीशु के नाम से। मैंने बोला जल्द जल्द खुदा सब इंतजाम करने जा रहा है। हालेलुया। ये तारीफ बड़ी होनी चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और इसमें आप लोगों ने चर्च का पूरा साथ देना और सपोर्ट करनी है। अगर आज आप खड़े हो गए हो तो कल जब चर्च खड़ा स्टैंड लेगा तो तुम लोगों का पूरा डाटा हमारे पास होगा। तुम बुरे वक्त में खड़े हुए, अच्छे में चर्च तुम्हारे साथ खड़ा होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। और कुछ बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने अपने चेलों को ऊपर बोला था, कुछ छोटा सा काम बोला था, लेकिन उसने कहा ताकि छोटा नहीं करना, तूने इसको पूरा ही सिस्टम बना लेना। यहाँ पर पूरा एक सिस्टम बनेगा, तो 10, 12, 20 लोग बैठेंगे कि कॉल का पूरा एक सिस्टम होगा। कॉल किसी भी टाइम आए, कॉल रिकॉर्ड होगी, सारा पूरा ईच एंड एवरीथिंग, सब चीजें सिस्टम एक बनेगा और खूबसूरत बनेगा और खुदा कुछ बड़ा करेगा। हालेलुया। एक दिल पे हाथ रखो और एक आसमान की तरफ हाथ उठाओ और मेरे पीछे बोलो, खुदावंद यीशु जो तेरे दास ने बोला, खुदावंद तो उसे बड़ी रीति के साथ करने जा रहा है। हम ये घोषणा करते हैं, हम ये डिक्लेरेशन करते हैं कि तू इससे भी बड़े काम करने जा रहा है, इससे भी बड़े काम करने जा रहा है, इससे भी बड़े काम करने जा रहा है यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। सब ज़बूर की किताब निकालो, उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयतें, पहली, दूसरी और तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। ध्यान से सब सुना। हालेलुया। पढ़ेंगे प्लीज। कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है, ज़बूर की किताब पहला बाब पहली आयत से 3 आयत तक। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वह उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फैलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। सब बोलो आमीन। अब इस वचन को ध्यान से सुनना। आप लोगों को बताया गया कि अपने घर में मसबा बनाओ, फिर आप लोगों को बताया गया अपना ये घर जो है इसको पाक और साफ करो, फिर आपको बताया गया आपको प्रेयर में जाना है, फास्टिंग करनी, बाइबल पढ़नी है, आपको गुनाह से दूर रहना है, अपना जो बीज है, अपनी ऑफरिंग, जो टाइप, जो कुछ भी है, आपने इसको बेस्ट अपना खुदा के सामने वफादारी से आपने बोना है। आपको ये बताया गया। अब आप जब इन कामों को करोगे तो ये 100% 1000+ शैतान आपका पीछा करेगा और वो आपको आपके पास की बातें याद दिलाएगा, आपको गिराने के लिए, आपको उस काम से हटाने के लिए, आपकी प्रेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को डम करने के लिए वो कोई ना कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल करेगा जिससे आप क्या किए जाओगे, गिराए जाओगे। हालेलुया। अब जब हम ज़बूर को पढ़े तो यहाँ पर हमें कोई ऐसी शख्सियत हमें वार्न कर रही है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। कहता है मुबारक, मतलब ब्लेस्ड वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। इसका मतलब है
चलो मान लो मैं चर्च में रहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाता, लेकिन आप लोग दुनिया में रहते हो, आप लोग जॉब पर जाते हो, बिजनेस करते हो, दुनिया में जाते हो, आपके दोस्त भी होंगे, आपकी संगतियां भी होंगी, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, लेकिन आपको ये स्पिरिचुअली मालूम होना चाहिए कि आप किसके साथ बैठ रहे हो, किसके साथ खा रहे हो, किसके साथ पी रहे हो और किसके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ये नॉलेज नहीं रखोगे, मान लो अगर मैं हूं तो बाहर कॉलोनी में मुझे इतना याद है कि 80% जो बुजुर्ग टाइप के लोग थे या जो कुछ अभी के यंग के नहीं, जो पिछले वाले तो थोड़े से उम्र के लोग हैं, उनमें कोई ऐसा बंदा नहीं जो मुझे ना जानता हो या मैं उनको ना जानता हूं। लेकिन जब मैं मसीह में आया, मैंने इस चर्च को स्टार्ट किया, इसी जगह पर मैंने बहुत साल गुजारे हैं और इसी जगह पर मुझे 12 साल हो चुके हैं। जब मैंने खिदमत ये स्टार्ट की थी, मैंने सब दोस्त यार, हर वो कनेक्शन मैंने तोड़ दिया था जो मुझे ठोकर दिला सकता है, क्योंकि उन्हीं के साथ बैठकर मैं लड़ाई झगड़े भी करता था, शायद नशे भी करता था, और मैं जो भी आप कह सकते हो बुरे काम, सब कामों में इन्वॉल्व था, तो मैं करता हूँगा। अब जब मैं अपने उसी संगति वाले बंदे के साथ बैठूंगा तो वो अपना जो साइड इफेक्ट है वो 100% वो मुझ पर अपना असर छोड़ेगा ही छोड़ेगा। वो पंजाबी के कहावत है ना, खरबूजा खरबूजे नु वेख के ते रंग फड़दा ही फड़दा। समझ आ रही कि नहीं? इसी तरह से यहाँ पर बाइबल कहती है ब्लेस्ड वो बंदा है जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको अपना जो चलना है, आपका जो आना जाना है, इस पर गौर करनी पड़ेगी। आप मान लो 3 घंटे प्रेयर स्टार्ट कर दी, फिर आपने फास्टिंग स्टार्ट कर दी, फिर आपने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, फिर आप गुनाह से भी दूर रहना शुरू हो गए, अपनी टाइट भी पे करना शुरू हो गए। अब जब आप सब करते हो, अब लगता है हाँ अब मैं ठीक, मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ली है। अब आप बाहर निकलते हो, आपका वो पुराना बेली तो मिलता है, हाँ भी बेलिया की हाल है, बढ़िया है, हाँ जी भाई बढ़िया, और सुनाओ ठीक हो, हाँ जी ठीक है। आजकल तो यार तू पादरी शादरी बन गया भाई, तेरी इज्जत करना हमारा फर्ज है। वो थोड़ा सा मक्खन लगाएगा पर उस मक्खन में जहर है, आपको वो फोर्स कर रहा है इनडायरेक्टली कि ये कुछ टाइम बस मेरे पास खड़ा हो जाए। जैसे ही आप उसके साथ खड़े होगे, आप डिस्कशन करोगे, तो वो लिटल थोड़ी आपको पास की बात लगेगा, यार उदो तो तू शराब पीना था, हुण तू नहीं पींदा, यार उदो तो तू लड़ाइयां भी कर लेना है, हुण तू नहीं करता। तो वो आपको पास्ट की बातें याद दिलाकर, पिछले सिस्टम याद दिलाकर वो 100% आपको कहीं ना कहीं पे जरूर कराएगा। अगर मैं आज भी उन लोगों के साथ मिलता जुलता तो वो मुझे टिप्पणियां कर सकते थे, वो मेरे दिल आजारी कर सकते थे, वो मुझे गिराने के लिए कुछ भी, वो मुझे गिराना नहीं चाहते। उनके पीछे जो खड़ा शैतान है वो मुझको गिराना चाहता है। अगर मेरी अकल काम नहीं कर रही और मैंने अभी भी उन दोस्तों के साथ संगति रखी है, मैं अभी भी उनके साथ चलता फिरता और बैठता और खड़ा होता हूं, तो आई एम नॉट अ ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड, आई एम अ फेक पास्टर। तो को मेरी बात समझ आ रही है? मैं फेक पास्टर हूं, मुझे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, कुर्बानियां देनी पड़ेगी, दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, मुझे वो संगतियां छोड़नी पड़ेंगी, मुझे सब वो कनेक्शन छोड़ने पड़ेंगे जो शरीर के कनेक्शन में लोग रहते हैं। कितनों के बात समझ आ रही है? क्योंकि जब आपने 3 घंटे प्रेयर कर ली, हफ्ते में 2 बार फास्टिंग कर ली, अपने टाइट भिगो दी, अब गुनाह से भी दूर रहते हो, तो कहीं ना कहीं पे तो आपका पंगा पड़ेगा। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं जिसके साथ आपने सारी जिंदगी गुजार दी है और वो आपको ऐसे 2 मिनट में छोड़ दे, ऐसा पॉसिबल नहीं। कितनों को मेरी समझ आ रही है? इस बात को बताने से पहले मैं थोड़ी छोटी सी बात शेयर करूंगा। रात को मैं प्रेयर करके, मैं पूरा दिन कल प्रेयर में रहा, तो मैं अपने बिस्तर पर जब लेटा तो मैं तभी प्रेयर कर रहा था। मेरे पास एक केस था दवाई का, तो उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था हाई क्लास का, तो मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। प्रेयर करते 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 मेरी नींद लग गई और रात को मेरी इसके साथ फाइट हुई, बड़ी स्वेर किस्म की। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी फाइट कभी बहुत सारी हुई है स्पिरिचुअली, लेकिन ये कुछ डिफरेंट थी। जब हुई तो उसी टाइम में मैं अपनी स्पिरिट में मैं सो रहा हूँ, लेकिन स्पिरिट में मुझे मालूम होता है मुझे प्रेयर ही करते रहना है, क्योंकि मैं एक जंग में हूँ और किसी टाइम कहीं से भी कोई वार हो सकता है। और ऐसा ही हुआ कि जब वो फाइट हुई
वो जब जंग हुई तो वो एक बड़ा स्वेर किस्म की फाइट थी, और फाइट होने के बाद मुझे एकदम से मेरी आंख खुली और मैंने उसी टाइम में स्पिरिट में ऐसी फायर, ऐसी प्रेयर स्टार्ट कर दी कि विदिन 5 मिनट के बाद सब कुछ ऐसे साइलेंट। और जैसे ही फिर मैंने आंख लगाई और फिर प्रेयर करते करते मैं से सोया, उसके बाद सब कुछ क्लियर था, क्योंकि मैं उस बात का जवाब मांग रहा था। खुदावंद इस बंदे के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, इसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो जैसे ही वो बात जाहिर हुई, मुझे मालूम पड़ गया कि इस बंदे के साथ एक बड़ा काम हुआ है। और वो बंदा, आपको मालूम है, 1 महीने का 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमाता है, इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, यही तो मैं इसमें से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे हो गए हो, खुदा के साथ चलना शुरू हो गया, लेकिन अगर भी अभी भी अगर आपकी संगतियां उनके साथ हैं जो शैतान के साथ कनेक्शन में है, तो वो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाएंगे। मुंह से बोलेंगे आई लव यू, और वहां से ब्लैक मैजिक या कोई भी गंदा जादू टूना तुम पर ठोक देंगे और तुम्हें फंसाएंगे और तुम्हें नाश कर देंगे। कितनों को समझ आ रही है? जो बंदा महीने का 1.5-2 करोड़ कमाता है, वो बंदा, अब आप ये हिसाब लगाओ, 1-2 लाख भी कमाना उसके लिए मुश्किल पड़ा। किधर से ऊपर से वो बंदा नीचे गिरा क्यों? क्योंकि उसके कनेक्शन अभी भी अपने दोस्तों से, उन रिश्तेदारों से हैं जो सभी ब्लैक मैजिक के बीच में इन्वॉल्व थे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए ये वचन मैं आपको बोल रहा हूँ, कहता ब्लेस्ड सिर्फ वही बंदा है। ब्लेस्ड मतलब एक बाईस से बरकत बंदा सिर्फ वही है, सब नहीं है, सिर्फ वो है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। कितनों को समझ आ रही है? और आगे क्या लिखा है? बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी क्या है? खुशनुदी है, और उसकी शरीयत पर दिन और रात उसका क्या रहता है? क्या रहता है? यहाँ पर वो आपको ये बताना चाह रहा है कि मेरे बेटे, अगर तू इस वचन के साथ जुड़ा रहेगा तो तुझे मालूम होगा तुझे राइट जाना है या तुझे लेफ्ट जाना है, तुझे रुकना है या आगे बढ़ना है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है हमें कौन सी चाल चलनी है और किस तरह से चलनी है। क्योंकि इसी बाइबल ने एक बुद्धू को एक अक्लमंद बनाकर अपने हुजूरी में खड़ा करके अपने बड़े काम ले रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया! मुझे ये एबिलिटी अपनी मालूम थी। मैं 3 लोगों में खड़ा होकर बात नहीं कर सकता था, मुझे अपनी एबिलिटी का पता था, मुझे बात करनी नहीं आती थी। आज 3 लाख लोग खड़े कर दो, बस मेरा फादर मेरे सामने खड़ा ना हो, फटे चक देंगे अपन यीशु मसीह के नाम पे। क्योंकि जब हमारा जो उस्ताद होता है, जब वो सामने होता है, ये पॉसिबल नहीं है। काम हो जाता है लेकिन उस लेवल से नहीं होता, क्योंकि जो सिखा रहा है उसको तुम क्या सिखा सकते हो? क्योंकि वो सामने बैठा है, तो जब प्रीच कर रहे तो वो भी सुन रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया! तो यहाँ पर क्या लिखा है? कहता है कि तू, तेरी जो खुशकिस्मती है या तेरी जो खुशनुदी है, यानी कि तेरी जिंदगी का पीस और इत्मीनान है, वो किसमें है? वो इस किताब मतलब बाइबल मुकद्दस के अंदर है। अगर तुम बाइबल को कम पढ़ते हो तुम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को मिस कर दोगे। क्योंकि बाइबल आपको बताएगी टिप्पणी नहीं करनी, बाइबल बताएगी झूठ नहीं बोलना, बाइबल बताएगी तुझे गलत वे पे नहीं जाना, बाइबल बताएगी तुझे ये नहीं करना, बाइबल बताएगी तुझे ये नहीं करना। और शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। अगर तुझे इसका ध्यान रहेगा, ये तेरी आंखों के सामने रहेगी, तुझे मालूम होगा ये करना है और ये नहीं करना है। हालेलुया! समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये बिलीवर के लिए भी है, जो टीम मेंबर्स उनके लिए भी है, वॉलंटियर्स के लिए भी, वर्शिपर के लिए भी, पास्टर्स के लिए, खुद मेरे लिए भी ये वचन है। हालेलुया! और आगे कितनी खूबसूरत बात है, कहता वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता, जिसका पत्ता कभी भी क्या हमें किसी नदी के सानू नहर दे कोल के जाके गढ़ देना? नो, यहाँ पर लिखा है
कहता वो उस दरख्त की मानद होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? अंगूर का हकीकी दरख्त कौन है? उसे कहा मैं हूं। तो ये हमारी ही बात हो रही है। कहते हैं हमें वो ऐसी जगह पर फिट कर देगा, ऐसी जगह पर हमारी सेटिंग कर देगा। कहता काल आए, वबा आए, तलवार चले, कहता तेरे पत्ते कभी ना मुरझाएंगे, तू कभी ना बांझ रहेगा, तू कभी ना गिरेगा, कभी ना हारेगा, कभी ना शर्मिंदा होगा, कभी ना तू गिरने पाएगा, तू कभी ना डरेगा। अरे तू वक्त पर फल लाएगा यीशु के नाम के वसीला से। ये आमीन जितना लंबा चौड़ा और चौड़ा फकड़े वाला ये बरकत आप सबके लिए है। हालेलुया। ये दरख्त ही उटल पटोला बन जाए। दरख्त का नहीं मुझे यहाँ नहीं लगना, मुझे वहां पर लगा दो। नहीं यहाँ पर मुझे धूप ज्यादा लगती, मुझे ना वहां पर ले जाओ। ऐसा दरख्त कभी कामयाब नहीं होता, एक टाइम में वो सूख जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो पानी की नदी के पास लगाया गया वो दरख्त कभी ना सूखने पाएगा, वो कभी ना शर्मिंदा होगा, वो कभी ना हारेगा, वो फलेगा और फल लाएगा यीशु के नाम से। अगर तुम इस शरीयत की किताब के बीच में लगा दिए गए हो और इसके कानून, इसकी पानी के झरने, नदियों की जो झरने हैं, अगर वो तुमने बहना शुरू हो चुके तो फिर तुम नदी के पास लग चुके हो। इसमें लिखी बरकतें तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। तुम नहीं बल्कि साथ ठहरोगे, तुम बस नहीं बल्कि सरफराज किए जाओगे यीशु के नाम के वसीला से। ये फल है। उसने कहा तुम नहीं बल्कि सर होगा। उसने कहा तू बस नहीं बल्कि सरफराज होगा। ये फल है। हालेलुया। मैंने कभी भी खुदा से ये नहीं कहा तूने मुझे बढ़ा क्यों नहीं रहा, तू आगे क्यों नहीं लेके जा रहा, ये टेस्टिमनी क्यों नहीं हो रही, ये मिरेकल क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि मैं ये सीख चुका हूं गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम। पहले वो आपको इस काबिल बनाता है, इस लायक बनाता है ताकि इस बरकत को बिना बिजली में बचा सको। आज किसी को ले तुम मुर्दा जिंदा हो गया चैनवन तो दिल करे कंधा जी टकरा मार मार अपना सेड़ी पाड़ ले। लोग की कहना की होया बंदा जिंदा करता आप यीशु साडे नाल रहिंदा ले मेरे नाल बैठ के रोटी खाता। मुझे क्या सिखाया खुदा ने? मैं कहना मुर्दा छड़ के ते भावें मुर्दा हड्डियां जिंदा हो जान, मेरा ध्यान उसकी तरफ नहीं होगा, मेरा ध्यान यीशु की तरफ होगा। यीशु मैं जानता हूं मैं पापी था और तूने मुझे गुनाह से उठाया और अपने कदमों में लाया। तू कर सकता है, तू कर सकता है, तू कर सकता है, क्योंकि तू करने की कुदरत रखता है यीशु के नाम के वसीला से। और नहीं पादरी साहब तो देखो ਤੁਹਾਡੇ वसीले होया, तेरे वसीले कितों होया भरावा? नो, यीशु ने किया। किसने किया? मैंने बहुत से लोगों को सुना है मैंने दुआ की थी सट्टे चकते, मैं दुआ की थी अंज हो गया, ओ हो गया। मैं कभी ऐसा नहीं करता। कभी मजबूरी से अगर बोलना पड़े तो वो भी डरते डरते बोलकर दिल में 10,000 बार माफी मांग लेनी है। खुदावन मेरे लफ्ज़ां नूं काबू च रखी, ये तेरे तो अगे निकलने की कभी कोशिश ना कर। अनगिनत 12 साल में अनगिनत टेस्टमनी, अनगिनत मुझे याद ही नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। मैं तो जस्ट आधा मिनट प्रेयर की बात खत्म, उसके बाद मालूम पड़ता है लोरी पाजी आवी हो गया, ओ भी हो गया, ओ भी हो गया, ओ भी हो गया, मतलब चेंज हो गया। मैं तो पता ही नहीं ये लंबी प्रेयर है क्या यीशु मसीह के नाते हो गया, बस दैट्स इट खत्म। क्यों हुआ? क्योंकि मैं अब उस नदी के पास लगा दिया गया हूँ, अब मैं जड़ पर पकड़ चुका हूँ, अब फल लाने का टाइम है। और मेरा फल क्या है? तुम आगे जा रहे हो, तुम बढ़ने जा रहे हो, तुम ऊंचा होने जा रहे हो, तुम ब्लेस होने जा रहे हो, तुम ऊंचा करने जा रहे हो यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरा फल आप लोग हो। ये फल जब खुदा यीशु मसीह ने आना है उन्हें कहना यार ये दरख्त पे फल है, अच्छा करो जरा, वो कहना मजाता भी है, आखा अच्छा सवेरा भी है, हाँ बेरिश भी है, भाई लियाकत भी, गौरी साहब भी ने, हाँ अरे पकड़ो पकड़ो सब अच्छे अच्छे फल निकालो।
और कहेगा यार दरख्त भी ना ही लेगा तो अड्डे वसीले मैं भी इतने चला जाऊंगा। हालेलुया। आप लोग फल हो। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोग चाहते हो कि यीशु मसीह जब आए तो तुम्हें देखें, वाह खूबसूरत है, पकड़ो इसको, जल्दी जल्दी इकट्ठा करो क्योंकि आग बरसने वाली है, इकट्ठे करो जल्दी जल्दी से। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने देखा कि अंजीर के दरख्त में यार पत्ते निकले हैं तो लगता है भाई साहब फल भी होगा। जब पास गए तो फल नहीं पाया। आज के मसीह और क्रिश्चियन ऐसे ही हैं। दूर से लगता है कि he was so blessed man of God, this तो बड़े कैंट किस्म के बड़ी स्पिरिचुअल है कि नहीं, पर जब खुदा यीशु मसीह पास आते हैं तो उनमें फल नहीं पाते। आपको फलदार बनना है, असरदार बनना है। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं कहना मुझे यहाँ पर मैं कॉन्सेंट्रेट हूँ, मुझे वहां पर ले जाए। नो, जहाँ पर वो खड़ा कर दे। जब मुझे बाहर कॉलोनी में खड़ा किया था तो मैं खुदावन पादरियां झुंड पा के मैं इकट्ठा करके डंडे मारने, हुए तू कितों आ गया, कंडा पुत तू बाइबल पढ़ी नहीं, मैं पढ़ लेने जो पढ़ी लिखिया होया कहना दुनिया दे बेवकूफां नूं चुनिया, अकलमंदां च खड़ा कीता, फिर उन्हें को काम करवाया, अकलमंद नूं दस्या ओए इधर मेरे ध्यान कर, कहंदा मैं बेवकूफ कोलों भी काम ले सकना, तेरी अकलमंदी ते स्कॉलरी किधर गई? गल बड़ी घैंट है। उस दिन फड़ लेता मैं माइक, फिर मेरी जुबान मेरे काबू च नहीं रही, मेरा तन मन मेरे काबू च नहीं रहा। वो 12 साल जी फिर चांगर बजी है, वो सारे जानते हैं पादरी तत्ता है। मैं वो वाला तत्ता नहीं, दुनिया वाला। मैनू पता चल गया कि डंडा फड़ लेना, जिहड़ा विच वड़िया शैतान है, मार मार डंडे शैतान नू बाहर कढ़ना है। क्यों? क्योंकि एक खुदा दे लोग ने और कब्जा करके बैठा है। हालेलुया। तो 12 साल हो गए ने, यही ही बाहर कलोनी है, इत्थे खलोते हैं, कोई उंगली उठी नहीं, क्योंकि उठन तो पहले यीशु ने तोड़ देती थी। हालेलुया। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल 12 साल ये फेस किया है, इसीलिए बोल रहा हूं। स्टार्ट में बोला था पास्टर्स के साथ और खुदा के घर के साथ पंगा नहीं लेना। भक्ति कुछ नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली और अंदर से फटेज पी जाते हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। क्योंकि मैं भी किसी पास्टर के खिलाफ बात करने से डरता हूं और नहीं बोलता। मुझे मालूम है ये उसका और खुदा का मामला है। जैसे आप में अगर किसी ने गुनाह किया है तो मैं आपको ये नहीं कहता तुम पापी हो, तुम गुनाहगार हो, मैं ये नहीं कह सकता। मेरे पास ये अख्तियार नहीं है। ये अख्तियार सिर्फ खुदावंद यहोवा पाक खुदा के पास है। वो तुम्हें पापी ठहराए तो ठहराए, वो तुम्हें माफ करे तो करे, ये उसके हाथ में है। मैं कौन हूँ? मैं तो जस्ट उसका माइक हूँ जो सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए दिया गया हूँ। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हालेलुया। तो सारे वचन का मतलब क्या था कि अगर आप लोग प्रेयर करो, फास्टिंग करो, बाइबल करो, सब कुछ करो, लेकिन अभी भी आपके कनेक्शन फिजिकल और उन लोगों के साथ हैं जो शैतानी कनेक्शन में रहते हैं, जो गंदी संगतियों में रहते हैं, अगर आप उनके साथ कनेक्शन रखोगे, मैं ये नहीं कहता उनको छोड़ दो, लेकिन उनको ये बात रियलाइज करवाओ कि मैं तेरे साथ बात क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर तू यीशु का सक्का नहीं तो मेरा सक्का भी नहीं। ताकि उसके अंदर अगर गैरत होगी तो वो तौबा करेगा और वो भी तुम्हारे पीछे यीशु के साथ चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर तुमने कहा नो मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, तो मुझे साथ में चलना है, तो ऐसी छोटी सी हरकत करने से फिर वो तुम्हें भी ले डूबेगा। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? कि नहीं आई ना? और फिर कनेक्शन रखने ने उन्होंने नाल, हाँ, जब चलो तो देखो तुम्हारे साथ कौन चल रहा है। मेरे ना जितना मर्जी पापी बंदा हो, मुझे अब ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है, तो स्पिरिट में मालूम पड़ जाता है इतना कितना का टाइम स्पेंड करना। और जो मुझे लग रहा है कि ये स्पिरिट से बाहर जाने वाला काम है, वो लग रहा है इधर दाल समझ रहा है यार, मनु मैं ना बिजी थोड़ा सा काम पे जाना, तो इसलिए टाटा पाएगा। मैं ज़्यादा टाइम अगर मेरा बड़ा दिल करे किसी के साथ बैठने को, या तो फैमिली है और उसके बाद मेरे जो स्पिरिचुअल सन डॉटर है, बस
और मेरा किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता, किसी के साथ नहीं, क्योंकि मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता अपने साथ। अगर मैं साथ रखूंगा तो मुझे अंदर से डांट पड़ती है, और जैसे मुझे कोई कोड़े मार रहा है, उठ और गायब हो यहाँ से। और अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो उसका रूह मुझे छोड़कर चला जाएगा, और ऐसा मैं कभी चाहता नहीं। हालेलुया! कितना को समझ आ रही? तो खुदा आपके साथ है, वो आपके बच्चों के साथ है, वो आपके घरानों में आपके साथ है, उसकी फेवर आपके साथ है, उसका बल, उसकी ताकत आपके साथ है। ये आमीन लंबा चौड़ा ऊंचा, तो ये बरकत